अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर आरिफ शेयर बायोलॉजी क्लास हमारी चल रही थी पार्ट 2 की। तो आज की हमारी डिस्कशन जो है लोकोमोशन इन मैमल्स के बारे में हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। प्लेंटिग्रेड थे, डिस्टिग्रेड थे, फिर उसके बाद ऑन्गुलोग्रेड्स भी थे। तो प्लेंटिग्रेड्स के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट मैमल्स, दोज हाउ विल वॉक ऑन देयर पाम, कि ऐसे जानदारों की बात हमने करनी है कि जो अपनी तलियों पे चलते हैं, पाँव की तलियों पे। ठीक है, वैसे पाँव के जरिए से ये पाँव की हो या हाथ की हो, क्योंकि इसमें एप्स और मंकी वगैरह बाकी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, फोर फिटेड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो डिटेल डिस्कशन जो हमारी प्लेंटिग्रेड में है वो है अबाउट द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इंसान के अंदर जितनी भी लोकोमोशन है वो किस तरह से करता है। इवन के इसमें हम ये तक भी पढ़ेंगे कि हमारे मसल्स किन किन प्रोटीन्स, यानी अप टू मॉलिक्यूलर लेवल वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन बीइंग। कि इंसान प्लेंटिग्रेड है तो उसके मसल्स कैसे काम करते हैं, क्या उनके मसल्स में। अगर आप बात करें ना मसल्स में, लोकोमोशन में, तो मसल्स के रोल से हमने 3 कैटेगरी के मसल पढ़े थे। ठीक है, एक हमारे पास थे कार्डियक मसल्स। ठीक है, दूसरे हमारे पास थे स्मूथ मसल्स, तीसरे हमारे पास थे स्केलेटल मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स ये हमारे पास 3 कैटेगरी थी। तो लोकोमोशन ह्यूमन बीइंग मैमल्स, तो बेसिकली इसका तल्लक स्केलेटल मसल से है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स। सो लेट डिस्कस अबाउट स्केलेटल मसल्स। व्हाट आर द स्केलेटल मसल्स? सो दीज आर द मसल्स which attach with with endoskeleton। ठीक है, इस एंडोस्केलेटन में ज्यादा अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं बोन्स, कि ये ऐसे मसल्स हैं जो हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं और ये लोकोमोशन करवाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। अब इन मसल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे, तो लेट्स सी। कि ये देखिए बेटा, ये स्टीरिएटेड होते हैं। स्टीरिएटेड दैट मीन इट कंटेन स्ट्रिप्स। स्ट्रिप कहते हैं पट्टियों को, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर आप देखें तो दे आर polynucleated that mean contain more than one nucleus। ठीक है, more than one न्यूक्लियस, एक से ज्यादा इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए आप इसे पॉलीन्यूक्लिएटेड का वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें दे आर ऑल वॉलेंट्री। ये वॉलेंट्री मसल्स हैं। वॉलेंट्री दैट मीन कि इनकी जो लोकोमोशन है, मूवमेंट है, इट इज द अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉन्शियस ऑफ द ब्रेन। कि ब्रेन का जो सोच समझ के मूवमेंट करवाने वाला या काम करवाने वाला है पार्ट, ये उसके कंट्रोल में होते हैं। स्केलेटल मसल आप चाहें तो उसको मूव करवा लें, अगर आप नहीं चाहते मूव करवाना तो आप ना करवाएं। दैट मीन अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल। ठीक है, सो ऐसे तमाम मसल्स को या स्ट्रक्चर को या जानदार को या फंक्शंस को हम कहते हैं वॉलेंट्री प्रोसेस। सो ये वॉलेंट्री मसल्स हैं। ठीक है, इनकी मूवमेंट्स की अगर आप बात करें ना कि लोकोमोशन इनमें, तो वो फास्ट भी है और स्लो भी है। ठीक है, तेज भी हो सकती है और आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट जो है वो भी हो सकती है। इन ऑन बेसिस ऑफ लोकोमोशन यू कैन डिस्क्राइब मे बी अ स्लो मूवमेंट और मे बी अ फास्ट मूवमेंट। ठीक है, ये आपके पास इसकी मूवमेंट है। फिर अगर आप देखें तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, हमने कहा कि ये अटैच होते हैं हमारे एंडोस्केलेटन से। ठीक है, तो एंडोस्केलेटन दैट मीन बोन्स, एक पॉइंट इनका कहलाता है
इंसर्शन, दूसरा पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। ठीक है, अब इंसर्शन एक्चुअल में मूवेबल बोन्स के साथ अटैच जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं इंसर्शन। ओरिजिन जो है वो इमूवेबल बोन के साथ जो मसल्स अटैच है उसका वो पॉइंट जो है उसे हम कहते हैं ओरिजिन। और मसल्स का वो हिस्सा जो ओरिजिन और इंसर्शन बना रहा होता है, दैट मीन जहाँ से ये बोन के साथ कनेक्टेड होता है उस मसल्स के पार्ट्स को हम कहते हैं टेंडन्स। सो कीप इन माइंड, अ मसल्स attached with the bones with the help of a connective tissues which is known as a tendon। ठीक है, और वो टेंडन एक ओरिजिन पे है, दूसरा और इंसर्शन पे है। ओरिजिन इमूवेबल बोन के साथ अटैच, इंसर्शन विद द मूवेबल बोन्स। ठीक है, ये इसमें आपके पास जो है वो मूवमेंट होती है। ठीक है बेटा, सो पॉलीन्यूक्लिएटेड होता है और ये अटैच होते हैं। नाउ लेट डिस्कस अबाउट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ मसल्स। मसल्स की मॉर्फोलॉजी की अगर आप डिस्कस करते हैं कि किस तरह से मसल अटैच होता है, सो लेट्स सी अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी। पहले यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट ओरिजिन मैं आपको बता दूं। लेट्स सी ये बोन्स हैं, यहाँ लेट्स सी ये शोल्डर है जो कि मूवेबल बोन है। तो मसल से अटैच है ना, तो देखें यहाँ से एक इसका पॉइंट इधर अटैच है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसका नीचे। इसी तरह आप यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे अटैच है और दूसरा पॉइंट इसका आगे अटैच है। तो ये ओरिजिन और ये इंसर्शन। ठीक है, यहाँ पे शोल्डर की बोन्स इमूवेबल बोन्स है, उसके साथ ये पॉइंट अटैच है, यहाँ ये मूवेबल बोन के साथ अटैच है। तो ये आपके पास इंसर्शन है, ये आपके पास ओरिजिन है। ठीक है, अब देखिएगा मॉर्फोलॉजिकली, लेट्स सी कि ये कोई एक आप बोन्स लगा लें और इस बोन के ऊपर क्या है, मसल्स प्रेजेंट है, लाइक दिस वन, ये मसल्स हैं। अब अगर आप इन मसल्स को देखोगे ना, तो मसल एक्चुअल में ऑर्गन्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ टिश्यू, और मसल्स टिश्यू के अंदर एक्चुअल में हमारे पास आता है मसल बंडल, छोटे छोटे सेगमेंट मसल बंडल। फिर मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर होता है। ठीक है, सो पहले आपके पास मसल बंडल, फिर मसल फाइबर। ओके, तो आप यहां से थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन आप इसका ले लें, ये पूरा मसल ही लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो सो देखिए बेटा, ये आपके पास है मसल्स बंडल, एक बंडल है, ये दूसरा मसल बंडल है, ये तीसरा मसल बंडल है। ठीक है, सो दीज आर ऑल मसल बंडल। ठीक है, अब आप इस मसल बंडल को थोड़ा सा क्रॉस सेक्ट करके लें, मसल बंडल को। सो लेट्स सी, ये आपने एक मसल बंडल ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर ये छोटे छोटे और यूनिट मौजूद है। अब इस मसल बंडल के अंदर एक्चुअल में क्या है, लेट्स सी, ये आपके पास मसल बंडल पूरा, और इसके अंदर ये ना बेटा आपके पास है मसल फाइबर। ओके, मसल फाइबर एक जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, इट विल बी कंसीडर एज ए मसल फाइबर। अब अगर आप इस मसल फाइबर को निकालें, यानी कि आपने क्या करना है कि आप यहां से एक मसल फाइबर को जूम कर लें, ये अगर पूरा लास्ट वन ये मसल फाइबर है ना, तो आप इसको जूम कर लें, तो ये आ जाएगा मसल फाइबर।
अब ये मसल फाइबर एक्चुअल में एक बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक बड़ा सा सेल है, ठीक है, सेल लाइक। इसके बाहर मेम्ब्रेन होगी। अगर ये सेल है सेल लाइक, तो इसके बाहर क्या है, ये आपके पास क्या है, इसकी मेम्ब्रेन। जैसे सेल के बाहर होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये इसकी मेम्ब्रेन है, बट इट विल बी नोन एज ए सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, ठीक है। अ मेम्ब्रेन विच विल कवर द मसल फाइबर, उसे हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, सार्कोलेमा। अब इस मसल फाइबर सार्कोलेमा के नीचे यहां पे क्या होता है, देयर आर मैनी न्यूक्लियस, पॉलीन्यूक्लिएटेड होते हैं ना, तो ये आपके पास क्या आगे न्यूक्लियस, यहाँ पे बहुत से न्यूक्लियस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखें इट आल्सो कंटेन अ सार्कोप्लाज्म। इसके नीचे यार, इसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ सार्को मेम्ब्रेन के नीचे इस सारे रीजन में, तो देयर इज अ सार्कोप्लाज्म। अब सार्कोप्लाज्म सेल के अंदर जैसे होता है ना साइटोप्लाज्म, ये वही है एक्चुअल में, ये इसका साइटोप्लाज्म है, हम उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सो सार्कोप्लाज्म इज डिफरेंट, केमिकली डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। कैसे, इसके अंदर ना कुछ अलग टाइप की प्रोटीन्स होती है, लाइक आपने सुना हो कभी मायोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर प्रोटीन्स होती है, इनका बेसिक फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, कि ये ऑक्सीजन को मैक्सिमम स्टोर करती है। इसे फिर हम कहते हैं, इस प्रोटीन का नेम जो है वो मायोग्लोबिन है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें इट आल्सो कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, कि इसके अंदर क्या होगा, ग्लाइकोजन। अब आपने ये पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर कि ग्लाइकोजन एक्चुअल में इनएक्टिव फॉर्म ऑफ अ ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन के अंदर। तो ये ग्लाइकोजन इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम तादाद में जो है वो प्रेजेंट होती है। फिर आप इसका डायमीटर अगर आप देखें तो 1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक इसका जो है वो डायमीटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, मसल्स फाइबर। ओके बेटा, अगर आप इस मसल फाइबर को देखना चाहें, ये मसल फाइबर, इसे आप थोड़ा सा जूम करके अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको मजीद स्ट्रक्चर नजर आएंगे विच विल बी नोन एज ए मायोफिब्रल, ठीक है। यानी आप इसके अंदर अगर आप ड्रॉ करेंगे ना तो आपको और छोटे छोटे बैंड नजर आएंगे, छोटी छोटी पट्टियां नजर आती हैं, जो कि एक्चुअल में क्या होंगे, मायोफिब्रल। सो ये आपके पास मायोफिब्रल ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब मायोफिब्रल्स को अगर आप एनाटॉमिकली देखें तो इसमें आपको बहुत सी चीजें नजर आती हैं मायोफिब्रल्स के अंदर, ठीक है। मायोफिब्रल एक्चुअली में मॉलिक्यूलर लेवल तक हम जा रहे हैं। अब मायोफिब्रल्स, नाउ लेट्स जूम द मायोफिब्रल। यहां से मायोफिब्रल आप ले लें, ठीक है। सो लेट्स सी, हैव अ मायोफिब्रल। ये आपके पास क्या है, मायोफिब्रल है। अब इस मायोफिब्रल्स के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो आपको बहुत से स्ट्रक्चर्स, बहुत से बैंड नजर आएंगे, जिसे आप लाइट एंड डार्क बैंड भी कहते हैं, और उसको फिर स्पेसिफिक कुछ नेम जो है वो भी इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। देयर आर द स्पेसिफिक नेम। लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इस रीजन को आप डिटरमिन कर लें इतना सा, तो ये होगा आपके पास ए बैंड, ठीक है। ये डार्क रीजन है, इसे एनआइसोट्रॉपी भी कहते हैं, ठीक है। ये इतना रीजन आपके पास, यहां से ये भी, ये सारा, यहां से ये, इट इज नोन एज ए
देखिएगा, विल बी कंसीडर एज ए बैंड, ठीक है। एनाइसोट्रॉपी एक्चुअल में इट इज नेम इज गिवन टू ड्यू टू रिस्पॉन्स ऑफ लाइट। जब आप इसको हाईली मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर में देखेंगे तो लाइट को डिफरेंट रिस्पॉन्स देता है। अब जो ए बैंड होता है एक्चुअल में इसे आप एनाइसोट्रॉपी कहते हैं एंड इट कैन पोलराइज द लाइट। जो विजिबल लाइट होती है ना उसे आप ये पोलराइज्ड कर सकता है, ठीक है। अब इस ए बैंड के दरमियान में आपको एक गैप नजर आ रहा है, उसे आप कहते हैं एच जोन। यहाँ पे ये रेड, ये आपके पास एच जोन है। एक्चुअल में इसकी निस्बत ये थोड़ा सा लाइट होता है। क्या होता है? थोड़ा सा लाइट एज कंपेयर टू दिस रीजन। तो ये सारा एच जोन, हील भी इसको कहते हैं लाइट, यहाँ पे इट विल बी कंसीडर एज ए एच जोन। अब इस एच जोन के सेंटर में थोड़ी सी ब्राइटनेस आप कह लें या स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं एम लाइन, ठीक है। तो ये एच जोन के सेंटर में आपके पास क्या होगा? एम लाइन। ओके बेटा, तो ये सारा ए बैंड के अंदर ही आ रहा है, एच जोन भी और एम लाइन जो है वो भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मसल्स के पास आई बैंड होते हैं, देखिए लाइट बैंड है, ये सारे देखिएगा आई बैंड। ओके, यहाँ से ये देखिए और इस तरफ आपके पास ये नजर आ रहा है। ये जो आपके पास है इसे हम कहेंगे आई बैंड, यानी कि इतना रीजन ये भी आई बैंड है और इधर आपके पास ये भी आई बैंड है। आई एक्चुअल में आइसोट्रॉपी से है, ये विजिबल लाइट को पोलराइज्ड नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। तो इट विल बी कंसीडर एज ए आई बैंड इज आइसोट्रॉपी आर नॉन पोलराइज्ड, ठीक है। इसमें स्ट्रिप्स अपेयरनेस से वो आपको नजर आती है, ये आई बैंड की, ठीक है। अब अगर आप आई बैंड के सेंटर में थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे ना इधर, तो आपको एक लाइन नजर आती है, स्ट्रिप्स लाइक दिस, ठीक है। ये सो इट विल बी अ जी लाइन। यहां ये भी आपके पास क्या है? जी लाइन। तो ये भी जी लाइन है, ये भी जी लाइन है। अब आप देखिए डिस्टेंस बिटवीन द टू जी लाइन एक्चुअली इट्स अ सार्कोमेयर, ठीक है। यानी दो जी लाइन के दरमियान जो मसल्स का स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं सार्कोमेयर। यहां से यहां इट विल बी कंसीडर एज ए सार्कोमेयर। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो डिस्टेंस बिटवीन द टू जी लाइन which is actually a structural and functional unit of a muscles will be considered as a sarcomere। यानी Z लाइन के अंदर यहाँ ये इतना यूनिट जो है ये सार्कोमेयर कहलाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है। तो जैसे ही सार्कोमेयर काम करता है पूरे मसल वैसे ही काम करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट भी जो है वो सार्कोमेयर ही है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सो ये सारे मसल्स आपके पास मसल फाइबर उसका स्ट्रक्चर जो है नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए आज हमने डिस्कस सिर्फ इतना किया कि जी लाइन, एच लाइन, एम लाइन, ए बैंड, आई बैंड। डिटेल डिस्कशन विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर के दे। आप ये देखेंगे कि जी लाइन एक्चुअल में जी लाइन क्या है, कैसे यहाँ पे अपेयरनेस है, ये आपके पास ए बैंड ऐसा क्यों आ रहा है, इसको हमने मतलब डिफरेंट टर्म्स है ना, व्हेन वी विल डिस्कस at the molecule level we will discuss in detail इंशाल्लाह। और आप जब बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि कहाँ पर एच जोन है, क्यों एच जोन है, कहाँ पे एम लाइन है और क्यों एम लाइन है, और कहाँ पे जी लाइन है और उसमें जी लाइन आपको क्यों अपीयर जो है वो हो रही है, ठीक है। फिलहाल ये मसल फाइबर के अंदर जो हमने डिस्कस किया था मायोफिब्रल्स, उसके बारे में ये सारी स्ट्रिप्स आपको नजर आती हैं। इट्स अ रिस्पॉन्स टू द लाइट due to different arrangement of muscles fibers, ठीक है।
अब इसके अंदर सार्को जो मायोफिब्रिल एक्चुअल में इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन के फाइबर्स हैं उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट और उनके डिफरेंट मॉर्फोलॉजी की वजह से ये सारे बैंड आपको नजर आते हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, उस प्रोटीन्स के बारे में सुना होगा, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये सारी प्रोटीन है विच इज प्रेजेंट इन आवर मसल्स में है। तो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि इसके अंदर एक्टिन मायोसिन कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाती है, क्यों हमने किसी को जी लाइन कहा, कौन सा रीजन है, कहाँ पे क्या चीजें जो है वो आ रही होती हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें मायोफिब्रिल फर्दर कंटेन सब फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर भी होते हैं और उसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उन्हें हम कहते हैं मायोफिलामेंट। ठीक है, मायोफिलामेंट को डिस्कस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी, इम्पॉर्टेंट है एज ए लॉन्ग एज वेल एज ए शॉर्ट। होपफुली कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।